आप में से किसी ने नहीं पाई हो तो अब जाइए तो पाइएगा। सुबह जो ठाकुर जी वो कर्माबाई की खिचड़ी ही नाम पड़ गया उसका। ठाकुर जी पाते हैं प्रेम से। भक्तमाल जी में वर्णन है कि जब कर्माबाई प्रस्थान कर गई, मतलब अपनी लीला पूरी करके गई, तो महाप्रभु जगन्नाथ जी बहुत रोए। ठाकुर जी को देख के बलराम जी भी रोए, सुभद्रा जी भी रोई, तीनों रो रहे थे। सब ने जाकर के प्रार्थना की, महाप्रभु आप क्यों रो रहे हैं? तो ठाकुर जी ऐसे रो रो करके बोले हमारी मां चली गई, आज हमारी मां छोड़ के चली गई। तो जो दैतापति राजा थे उन्होंने जाके ठाकुर जी से कहा, गई कहां? वैकुंठी तो गई, आपके धाम ही गई है, फिर आप रो क्यों रहे हो? ये ठाकुर जी संशय प्रकट कर रहे हो आप मेरे चित्त में। अरे आपका भक्त वो पृथ्वी से प्रस्थान करके आपके धाम को ही जाता है, आपके पास ही जाता है, फिर आप रो क्यों रहे हो? जो वस्तु अब आपकी ही हो गई है उसके लिए आप रो क्यों रहे हो? ठाकुर जी कहते हैं, देखो वैसे तो मैं एक ही हूं, मैं ही जगन्नाथ, मैं ही राधा रमण, मैं ही बद्रीनाथ, मैं ही जगन्नाथ, मैं ही द्वारिकानाथ, मैं ही श्रीनाथ। लेकिन अपने भक्तों के विलास के लिए, भक्तों के सुख के लिए अलग अलग जगह मैंने अलग अलग स्वरूप धारण किए, और जहां जहां मेरा स्वरूप विराजमान है वह भी एक एक गोलोक धाम है। कर्माबाई जगन्नाथ रूपी गोलोक धाम को छोड़ करके अब नित्य गोलोक धाम चली गई है। तो नित्य गोलोक धाम में जो मेरा स्वरूप है वो तो आनंद कर रहा है, लेकिन जगन्नाथ का जो गोलोक धाम है वहां पर जो मेरा स्वरूप है, अब उसको खिचड़ी कौन खिलाएगा? हमारी मां चली गई, इसलिए रो रहे हैं। राजा नतमस्तक हो बोले, महाप्रभु आपकी लीला आप ही जान सकते हो और कोई नहीं जान सकता, ये आप ही समझ सकते हो। तब से महाप्रभु जी को नित्य खिचड़ी का भोग लगता है सुबह। ऐसे महाप्रभु जी